वॉर वर्ल्ड वॉच में सबसे पहले बात उस आतंकिस्तान की जिसको भारत ने उसकी औकात बता दी है, आईना दिखा दिया है। 6 और 7 मई की रात को चले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंक के ढांचे को हिला कर रख दिया। भारतीय सेना ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की नौसेना की हकीकत की पोल खोल दी है। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओजे में 9 आतंकी ठिकाने नस्तनाबूद किए तो पाकिस्तान का दावा था कि वो मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन हकीकत इससे परे। हकीकत यह है कि भारत के एक्शन से घबराकर पाकिस्तान की नौसेना अपने ही वॉरशिप्स को छिपाने पर मजबूर हो गई। कराची के नौसैनिक अड्डे खाली कर दिए गए, युद्धपोतों को नागरिक टर्मिनल और कंटेनर जहाजों के बीच छिपा दिया गया। यह साफ इशारा है कि पाकिस्तानी नौसेना को अपनी हार का अंदाजा हो चुका था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने कई युद्धपोतों को ग्वादर बंदरगाह पर खड़ा कर दिया, जो ईरान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान सचमुच जंग के लिए तैयार था तो फिर अपने जहाज नागरिक इलाकों और ईरान बॉर्डर के पास क्यों ले जाकर छिपा दिया? दरअसल भारतीय मिसाइलों के डर ने पाकिस्तान को विवश कर दिया। पूर्व नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल सुरेश बंगारा ने भी साफ कहा है कि पाकिस्तानी तैयारी नाकाम रही। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि पाकिस्तान चाहे कितना भी शोर मचाए, लेकिन उसके पास भारत का सामना करने की ताकत नहीं है, या यूं कहें कि उसकी औकात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नौसेना ने अपने युद्धपोतों को छिपाकर सिर्फ एक काम किया, अपने ही नागरिक संसाधनों को खतरे में डाल दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जमीनी और समुद्री दोनों मोर्चों पर अपनी ताकत दिखाई। 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान को सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी ताकत के दावे करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार फिर उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय नौसेना ने बिना एक भी मिसाइल दागे पाकिस्तानी जहाजों को समुद्र से खदेड़ दिया। आईएनएस विक्रांत ने अपनी पहली जंगी तैनाती में ही दुश्मन को यह बता दिया कि अब अरब सागर भारत के नियंत्रण में है। अगर भारत चाहे तो कराची पर सीधा हमला करने की स्थिति में था। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए साफ संदेश दिया कि अब आतंक का अड्डा बनकर नहीं बचा जा सकता। भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को पाताल में ढूंढ कर मारेगी, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत को ललकारने की कोशिश की तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी। आज हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी छिड़ सकती है, और जब भी छिड़ेगी पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। वैसे सेना प्रमुख कह चुके हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है, हम तैयार हैं, और यही इसी दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हम इतना तैयार हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा। भारत का हमला दुश्मन को घुटनों पर लाकर रहेगा। पाकिस्तान की नौसेना समुद्र में क्यों इस तरीके से उसने अपने पूरे जहाज छिपा दिए, इसका ये ताजा उदाहरण है कि पाकिस्तान भी भारत की ताकत को जानता और समझता है। वो भारत जो न केवल दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद करने का मादा रखता है, बल्कि अपनी जमीन से ही। आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं, हमारी आत्मनिर्भर स्वदेशी ताकत इतनी मजबूत हो चुकी है कि 300 मीटर की दूरी पर ही हमने अपनी जमीन से ही पाकिस्तान पर वो वार किया जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत का न्यू नॉर्मल हो चुका है, जो भारत की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा नमूना बन चुका है, जिसकी चर्चा आज दुनिया भर के मंचों पर हो रही है, और भारत का सख्त संदेश जो दुनिया भर के मंचों से साफ दिया जा चुका है कि आतंक और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को एक जैसा ही लिया जाएगा, और आतंक को उसकी आखिरी जमीन में भी पूरी तरह से दफन किया जाएगा। यह है भारत का संकल्प, यह है भारत का प्रण।
तो पाकिस्तान को आईना दिखाया, उसकी औकात याद दिलाई और एक एक करके अब वो सबूत, वो प्रमाण सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान भले ही अपनी जनता के बीच में फेस सेविंग के लिए तमाम बातें कहे, गीदड़ भभकी दे, लेकिन हकीकत ये है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो भीषण संघर्ष हुआ, उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर बना रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की ताकत, भारत का सुरक्षा कवच, भारत की सुरक्षा ढाल साबित हुए इस हथियार ने पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी। यही वो घड़ी थी जब 250 किलोमीटर दूर उड़ रहे पाकिस्तान का एवॉक्स विमान आसमान से सीधा जमीन पर धड़ाम हुआ। और यही नहीं, दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों की लोकेशन नेम प्लेट की तरह भारतीय सेना के सामने खुलती चली गई। दुश्मन जितना भी बचने की कोशिश करता, S-400 का रडार उसे मौत की तरह पीछा करता रहता। रूस इस प्रदर्शन से गदगद है और अब चाहता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता को और भी अजेय बनाने के लिए रूस के और अत्याधुनिक हथियार खरीदे। रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है वो किसी भी विरोधी के लिए कयामत का पैकेज है। इसमें शामिल है स्टील्थ तकनीक से लैस सुखोई Su-57, सुखोई Su-35, हवा से हवा में मार करने वाली खतरनाक R-37 मिसाइल और दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-500। ये सौदा भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। रूस का कहना है कि अगर भारत Su-57 और S-500 को अपने बेड़े में शामिल कर लेता है तो उसका मुकाबला दुनिया की किसी भी सैन्य ताकत से किया नहीं जा सकेगा। सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड के प्रमुख इगोर कोरोचेंको का कहना है कि भारत पहले ही S-400 का कमाल देख चुका है। अब S-500 भारत की सुरक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब जरा ये भी समझिए कि S-500 जिसके दमखम की बात की जा रही है, ये प्रोमेथियस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें वो ताकत है कि हाइपरसोनिक हथियारों तक को हवा में ही भस्म कर सकता है। रूस का दावा है कि इसने हाइपरसोनिक टारगेट को मार गिराने का सफल परीक्षण किया है। सोचिए, अगर ये सिस्टम भारत के पास आता है तो पाकिस्तान क्या, चीन तक भी कांप उठेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखोई Su-57 रूस का पहला स्टील्थ फाइटर जेट है जो हवा में डॉग फाइट से लेकर जमीन और समुद्र तक तबाही मचा सकता है। R-37 मिसाइल इसकी सबसे बड़ी ताकत है जो 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जहाज को भी मिनटों में खामोश कर सकते हैं। हालांकि भारत इस समय नए हथियार खरीदने को लेकर सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। वजह है भू राजनीतिक समीकरण, पश्चिमी देशों का दबाव और अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ के बीच भारत को अब देरी का मौका नहीं है। अगर भारत ने रूस से यह हथियार ले लिया तो आने वाले दशकों तक एशिया की सुरक्षा वास्तुशिल्प बदल जाएगी। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की सोच भी रहा है तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। S-400 ने दुश्मन को पहले ही सबक सिखा दिया है और अब अगर S-500 भारत की जमीन पर तैनात हो गया तो आसमान से लेकर पाताल तक दुश्मन कहीं भी छिप नहीं पाएगा। और यही है भारत की भविष्य की असली ताकत। यही है वो खतरे की घंटी जो पाकिस्तान और उसके सरपरस्तों को हर वक्त सुनाई देगी, क्योंकि पाकिस्तान की धड़कन पहले ही रुक चुकी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कमाल किया वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी था। लेकिन अब अगर भारतीय सैन्य बेड़े में S-500 शामिल हो जाता है, अगर S-500 के लिए रूस और भारत एक दूसरे के बीच समझौता कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यह केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी मुसीबत का सबब होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के हथियारों के बल पर लड़ रहा था और चीनी हथियार कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फुस हुए ये पूरी दुनिया ने देख लिया। ताकत नजर आई रूस की हथियारों की और अब ताकत नजर आने वाली है
भारत के स्वदेशी हथियारों की, ब्रह्मोस को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने भी वो कमाल किया जो हमारी स्वदेशी ताकत, हमारे आत्मनिर्भरता और हमारे आत्मनिर्भर भारत की झलक प्रस्तुत करता है। ऐसे में एक तरफ भारत की स्वदेशी ताकत, दूसरी तरफ रूस का S-500 अगर ये मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत दुनिया में अपनी सैन्य ताकत, अपनी सुरक्षा रणनीति, अपनी सुरक्षा कवच, अपने सुदर्शन चक्र के लिए कितना खास, कितना महत्वपूर्ण और कितना जांबाज हो जाएगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां इंसानियत शर्मसार है, जहां मासूमियत का गला घोटा जा रहा है और जहां हिंदू होना किसी अपराध से कम नहीं है। सिंध प्रांत से आई एक और दर्दनाक कहानी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर दिया है। 15 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची शनीला मेघवार को बंदूकधारियों ने घर से अगवा किया, परिवार के सामने उसकी दुनिया उजाड़ दी। धर्म परिवर्तन कर निकाह की खबरें अब हवा में तैर रही हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कोई नया मामला नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी वो परंपरा है जो आज भी जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक पाकिस्तान की सड़कों पर हिंदू बेटियों की चीखें गूंजती रहेंगी, वहां की पुलिस आंख मूंद कर बैठी रहेगी। रिपोर्ट ये बताती है कि सिंध, टांडो, अल्हयार और संगरार से दर्जनों बच्चियां एक एक करके गायब होती जा रही हैं। 6 साल की प्रिया कुमारी हो या 1.5 साल से लापता चंदा, या फिर शनीला, लता, मीना और अनीता, नाम अलग अलग है लेकिन कहानी एक ही है। पाकिस्तान की धरती पर अल्पसंख्यकों की बेटियां महफूज नहीं है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को बताता है कि वो लोकतंत्र का रक्षक है, मानवाधिकारों का हिमायती है, तो दूसरी तरफ उसकी गलियों में हिंदू परिवार अपनी बेटियों को बचाने के लिए तड़पते रहते हैं। FIR तक दर्ज नहीं होती और जब होती है तो उसमें आरोपी का नाम गायब होता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह न्याय है या खुली लूट है? यह हालात सिर्फ पाकिस्तान के भीतर के नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में आग लगाने वाले हैं, क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जबरन धर्म परिवर्तन जारी है, तो ये एक चेतावनी है। ये चेतावनी है कि पाकिस्तान का चरित्र कितना खोखला है और ये भी कि ये देश कब तक बच पाएगा। दुनिया देख रही है और भारत भी देख रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर अल्पसंख्यकों की आहें गूंज रही है और ये आहें किसी दिन उसके अस्तित्व को डुबो सकती है। आज पाकिस्तान का सच यही है कि अल्पसंख्यक होना वहां गुनाह है और बच्ची होना तो मौत से भी बड़ा खतरा है। अब सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप बैठा रहेगा? क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी आंखें मूंदेगा? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान खुद कब तक इस पाप को ढोता रहेगा? इस पाप की आग में यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू जलते रहेंगे। यह खबर किसी एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरी मानवता पर धब्बा है।